सोच रहे हो कि आप इस पर आक्रमण करके बचोगे तो फिर से सोचो। टाइम लगेगा मगर हम आपको पकड़ेंगे, एक एक करके पकड़ेंगे। मेरी बात याद रखना, क्योंकि आप अगर इस पर हमला करोगे तो हम आप पर हमला करेंगे। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर हमला करते हुए कहा कि हम टाइम लगेगा लेकिन एक एक अधिकारी को पकड़ेंगे। जी हां, चुनाव आयोग के अधिकारियों को चेतावनी तक राहुल गांधी देते नजर आए। राहुल गांधी ने कहा कि टाइम लगेगा लेकिन एक एक अधिकारी को पकड़ा जाएगा। कर्नाटका में चुनाव चोरी हुआ है, कर्नाटका की जनता के साथ छल हुआ है, कर्नाटका की जनता को इसका जवाब मांगना चाहिए, ये राहुल गांधी कहते नजर आए। राहुल गांधी ने यहां तक कह दिया कि कर्नाटका की सरकार को जांच करानी चाहिए कि कर्नाटका की एक सीट यानी कि एक लोकसभा सीट की चोरी की गई, बेईमानी से इलेक्शन जीता गया। इसकी जांच कर्नाटका सरकार को करानी चाहिए। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तथ्यों के साथ एक के बाद एक 5 बड़े बिंदु रखे थे जिन तरीकों से चुनाव चोरी किया गया। आज राहुल गांधी ने कहा कि हम अधिकारियों को बख्शेंगे नहीं, सभी अधिकारियों को, टाइम जरूर लगेगा लेकिन सभी को पकड़ेंगे। मोदी जी प्रधानमंत्री, यदि 25 सीटें नहीं होती तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं होते, ये राहुल गांधी कहते नजर आ रहे। और ये सीटें चोरी करी गई हैं, ये आरोप भी राहुल गांधी लगा रहे हैं। ध्यान से सुनिए राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। आप सोच रहे हो कि आप इस पर आक्रमण करके बचोगे तो फिर से सोचो। ನಾನು ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಒಂದು ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ, ನೀವು ಈ ಸಂವಿಧಾನದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಹಾರ ಮಾಡಿ ನೀವು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಾವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ವಾರ್ನಿಂಗ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ। टाइम लगेगा मगर हम आपको पकड़ेंगे। ಸಮಯ ಬರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ತಕ್ಕಂತ ಪಾಠನ ಕಲಿಸ್ತೀವಿ, एक एक करके पकड़ेंगे, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನ ಹುಡುಕಿ ನಿಮಗೆ ಪಾಠ ಕಲಿಸ್ತೀವಿ। मेरी बात याद रखना, ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಹುಡುಕೊಡ್ತೀವಿ, क्योंकि आप अगर इस पर हमला करोगे तो हम आप पर हमला करेंगे। ನೀವು ಈ ಪವಿತ್ರ ಸಂವಿಧಾನದ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೇರವಾಗಿ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಗುರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ। ये हिंदुस्तान की आवाज है, ಈ ಒಂದು ಪವಿತ್ರವಾದಂತ ಗ್ರಂಥ ಈ ದೇಶದ ಧ್ವನಿ। याद रखिए नरेंद्र मोदी 25 सीट की मार्जिन से प्रधानमंत्री है। ತಾವು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಕೇವಲ 25 ಸೀಟುಗಳಿಂದ ಇವತ್ತು ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ। एक सीट हमने दिखा दी कि चोरी हुई है, ಒಂದು ಸೀಟ್ ನಾವು ಸಾಬೀತು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದೀವಿ ಕಳ್ತನ ಆಗಿದೆ ಆ ಸೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ। 25 सीट वो 35,000 या कम वोटों से जीते हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि चोरी की गई है, कर्नाटका की जनता के साथ छल किया गया है, कर्नाटका की जनता के साथ क्रिमिनल एक्ट किया गया है, इसकी जांच होनी चाहिए। कर्नाटका की सरकार इसकी जांच करे, जनता इसका सवाल करे चुनाव आयोग से। जहां एक तरफ राहुल गांधी लगातार हमलावर है, वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग का घेराव करने की तैयारी कर रहे हैं 300 सांसद। जी हां, इंडिया अलायंस के 300 सांसद चुनाव आयोग की घेराव कर सकते हैं। 11 अगस्त को राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी समेत कई बड़े दिग्गज नेता, सांसद चुनाव आयोग के कार्यालय का घेराव कर सकते हैं। सवाल पूछ सकते हैं कि भाई आखिर ये चुनावों में धांधली क्यों हो रही है। वोटिंग लिस्ट यानी SIR जो चुनाव आयोग करा रहा है बिहार में, जिसकी जरूरत चुनाव आयोग अब महसूस कर रहा है, वो SIR में धांधली पर चुनाव आयोग कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा। और जिस तरीके से कर्नाटका की एक चुनाव की सीट चोरी की गई, लोकसभा चुनाव की एक सीट चोरी की गई, वैसे
पूरे देश में कितनी सीटें चोरी की गई हैं, इसकी जांच भी चुनाव आयोग को करनी चाहिए। साथ ही साथ राहुल गांधी कहते हैं कि चुनाव आयोग उन्हें पूरी की पूरी वोटिंग लिस्ट, इलेक्टोरल वोटिंग लिस्ट प्रदान करे, सीसीटीवी फुटेज प्रदान करे चुनाव आयोग महाराष्ट्र चुनाव का। जी हां, महाराष्ट्र चुनाव का, हरियाणा चुनाव का, कर्नाटका चुनाव। क्यों? क्योंकि 6 महीने तो जरूर लगे कांग्रेस को, लेकिन राहुल गांधी की टीम को, लेकिन उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया और तथ्यों के साथ खुलासा किया। 5 अहम बिंदु उन्होंने रखे, उन्होंने दिखाए कि जिन तरीकों से चुनाव चोरी, और यही कारण है कि इस चुनाव चोरी के बाद सभी सांसद इंडिया अलायंस, जी हां, जो देश का होनहार मीडिया लगातार बार बार ये कहता नजर आ रहा था कि अब इंडिया अलायंस नहीं बचा। जी हां, इंडिया अलायंस के जो दल हैं वो बिखर चुके हैं, एकजुट नहीं हैं। तो अब वो सभी देख सकते हैं कि इंडिया अलायंस के सभी दल एकजुट एक साथ चुनाव आयोग का घेराव कर सकते हैं। सूत्र बताते हैं कि 11 अगस्त को कुछ ऐसा होने वाला है कि चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी या मोदी और शाह ने सोचा भी नहीं होगा कि वाकई में इंडिया गठबंधन ऐसा कुछ कर जाएगा। जी हां, ऐसा कुछ कर जाएगा, ये चुनाव आयोग ने या बीजेपी के नेताओं ने सोचा था। सभी नेता मिलकर एक बड़े आंदोलन की तैयारी में। जी हां, ये आंदोलन सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, समूचे भारतवर्ष में होने की तैयारी की जा रही है। पूरे भारतवर्ष में इस आंदोलन को तेजी से किया जाएगा। और समझने वाली चीज यह है कि 300 सांसद चुनाव आयोग के मुख्यालय को घेरने की तैयारी में, चुनाव आयोग से सवाल करने की तैयारी में है, चुनाव आयोग से जवाब मांगने की। जी हां, जिस तरीके से कर्नाटका चुनाव चोरी हुआ उसको लेकर अब देश में भूचाल आ चुका है, राजनीतिक भूचाल आ चुका है। बीजेपी के पास अब जवाब नहीं। चुनाव आयोग को जब जवाब दे रहा था वो गाए बजाए बीजेपी के नेता जवाब देते नजर आ रहे। समझने वाली चीज ये है कि सवाल चुनाव आयोग से राहुल गांधी पूछ रहे हैं, इंडिया अलायंस के नेता पूछ रहे हैं, और जवाब चुनाव आयोग नहीं दे रहा है। चुनाव आयोग राहुल गांधी को नोटिस सर्व कर रहा है। क्या नोटिस सर्व कर रहा है? कि आप जो बात कह रहे हैं वो ओथ खाकर, यानी कसम खाकर उस बात को हमारे सामने रखिए और हमसे पूछिए, तब हम उसकी जांच करेंगे। अरे भाई, चुनाव आयोग को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। यदि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष, कोई आम इंसान नहीं, नेता प्रतिपक्ष किसी बात को प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उठा रहे हैं तो चुनाव आयोग को उस बात को संजीदगी से लेना तो बनता है। चुनाव आयोग को जरूरी हो जाता है कि यदि इस देश में किसी एक सीट पर भी किसी तरीके की कोई गलती हुई है या गड़बड़ी हुई है तो उसकी जांच करना चुनाव आयोग की प्राथमिकता होती है। लेकिन यहां चुनाव आयोग उल्टा कर रहा है। या चुनाव आयोग कह रहा है कि भाई, आप जो बात कह रहे हो ये लिखित में हमें बताइए, हमसे पूछो, कसम खाकर पूछो। यदि नेता प्रतिपक्ष आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव में धांधली हुई है, कर्नाटका में एक सीट पर चुनाव चोरी किया गया है, जी हां, धांधली नहीं, चोरी किया गया है, साफ साफ कह रहे हैं, तो उसकी जांच करना तो बनता है। चुनाव आयोग को यह जांच करनी चाहिए। और राहुल गांधी दोषी अधिकारियों को चेतावनी भी देते नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी यह तक कहते नजर आ रहे हैं कि किसी को नहीं बख्शा जाएगा, समय जरूर लगेगा। राहुल गांधी यह तक कहते नजर आ रहे हैं कि मोदी को यदि 25 सीटें और नहीं मिलती, यानी कि चोरी नहीं की जाती 25 सीटों की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार प्रधानमंत्री नहीं होते, भारत के प्रधानमंत्री नहीं होते। इस बार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के प्रधानमंत्री के पद की कुर्सी ली है वो चोरी से ली है। कई सीटें ऐसी हैं जहां पर 30,000 से कम का मार्जिन है। जी हां, कई सीटें ऐसी हैं और बहुत कम मार्जिन से बहुत ज्यादा सीटें जीती, जिन पर धांधली की बात राहुल गांधी कह रहे हैं। और उन सभी सीटों के इलेक्टोरल वोटिंग लिस्ट राहुल गांधी मांग रहे हैं।
कह रहे हैं कि चुनाव आयोग इलेक्टोरल वोटिंग लिस्ट प्रोवाइड करे, हम जांच कर लेंगे और चुनाव आयोग से सवाल कर रहे हैं। बहरहाल इस सब पर देखना यह होगा कि चुनाव आयोग, जैसे कि राहुल गांधी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसको मिसलीडिंग करके बता रहा है, यानी कि भ्रामक बता रहा है, और चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को नोटिस सर्व कर दिया। तो क्या चुनाव आयोग वाकई में ये जो राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं इनको संजीदगी से लेकर इनकी जांच करेगा, या बीजेपी की बी टीम की तरह काम करेगा? बहरहाल इस सब पर निगाह बना के रखेंगे। 11 तारीख को चुनाव आयोग के खिलाफ जो सांसद, इंडिया अलायंस के सांसद जिस तरीके का आंदोलन करने वाले हैं वो भी आप तक पहुंचाएंगे। आपने यदि मेरे इस चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मैं गौरव यादव बेबाक अंदाज में आप तक ये खबरें पहुंचाता हूं। नमस्कार।